नमस्ते साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BA LLB 7वें सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बताएंगे कि दिसंबर 2023 में और 24 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। अगर आप BA LLB और 7वें सेमेस्टर में हो तो यह वीडियो तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप BA LLB या फिर LLB करना चाहते हो तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आज का सब्जेक्ट है क्वेश्चन पेपर का, वह है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड, यानी कि श्रम एंड औद्योगिक कानून सेकंड। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। एग्ज़ाम में जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है और पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न करने पड़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 12 नंबर का। एग्ज़ाम देते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको तो अपना सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चनों को लगातार रिपीट करता है जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर आपको प्रत्येक सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, बोनस क्या है? किसी औद्योगिक संस्था के कर्मचारियों के बोनस भुगतान के अंतर्निहित सिद्धांत बताइए। पहले प्रश्न में आपसे बोनस के बारे में पूछा गया था। मान के चलिए आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हो, यानी कि उस फैक्ट्री के कर्मचारी हो, तो आपको दीपावली पर कोई उपहार स्वरूप उसके मालिक द्वारा, कंपनी का जो मालिक है, भेंट किया जाता है आपको, तो वह बोनस होता है, दीपावली का बोनस। इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भुगतान बोनस अधिनियम 1965 के विधायन के इतिहास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए और इस अधिनियम के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में कौन कौन सी विधायन थी उसके बारे में और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में लिखना था। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, उपदान संदाय अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि उपदान का अर्थ है ग्रेजुटी एक्ट 1972। इसके बाद चौथा, उपदान संदाय अधिनियम 1972 के तहत सतत सेवा क्या है, विस्तार से वर्णन करें। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल एक समान पूछे गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं, इसमें सतत सेवा क्या है इसके बारे में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न दोनों एक ही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया, कर्मचारी प्रीतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियोजन के दौरान अथवा नियोजन से उद्भूत यदि क्षति होती है तो सभी मामलों में प्रीतिकर प्रदान करना नियोजक का दायित्व है, विवेचना कीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा गया,
कर्मचारी प्रीतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत नियोजक की परिसीमाओं का भावात्मक प्रसारण नियोक्ता के परिसर का काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। यह 6वां प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 7वां, कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन और उसका क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन उसका कितना है और उसकी प्रोसेस और पावर के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 8वां, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों के क्या लाभ है, इसके बारे में पूछा गया था 8वें प्रश्न में। यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बनाया गया था, उसमें कर्मचारियों के लिए कौन कौन से लाभ की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना के अधीन स्थापित निधियों में भुगतान और उसके प्रशासन से संबंधित उपबंधों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यह 9वां प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में पूछा गया। भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, या आप कमेंट भी कर सकते हो। इस प्रकार से लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड में यही 10 प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में आपका BA LLB 7वें सेमेस्टर में जो लेबर लॉ सब्जेक्ट है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 4-5 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न इन क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।